जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण का समय कब होगा, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त, पालन समय, व्रत पूजा महत्व, नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। इसे एकादशी या गारस व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। सभी एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और प्रदायनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस दिन व्रत को धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, एकादशी माता का पूजन करते हैं। इस व्रत को करने वाले के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा संतान, सुख, वैभव व समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है तथा इसके महात्म को सुनने से व्यक्ति के घोर से घोर पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। जो भी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें दशमी के दिन से कि व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेने चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करने चाहिए। चावल का प्रयोग, मसूर दाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सेंधा, नमक, गौ घृत आदि का प्रयोग करते हुए जो कि भोजन ग्रहण करनी चाहिए और दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, भगवत नाम का स्मरण करते हुए, एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करके आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहनी चाहिए और एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का जो कि पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जो कि जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगाजल से अभिषेक करें, भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञ पवीत अर्पित करें, फिर काले तिल जौ भगवान को अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि का भगवान को भोग लगाएं।
खास करके इस व्रत में भगवान को गुड़ और साबुत धनिये का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए और गुड़ का जो कि केवल गुड़ का ही प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण भी करना चाहिए। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डाल के भगवान को भोग लगाएं। आप चाहे तो अनेक प्रकार के दूध से बने हुए वस्तु या फल फ्रूट आदि का भगवान को भोग लगाएं, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। भगवान को भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान के स्तोत्र मंत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इसके बाद भगवान की आरती और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त एकादशी के दिन पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी की सुबह उठकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, भगवान की आरती कर ले और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 अगस्त 2025 दिन सोमवार सुबह 11:44। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 1:13 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में करनी चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार दोपहर 1:14 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार दोपहर 2:10 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। हरिवासर जो कि 5 अगस्त की रात्रि को ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में व्रत का पारण सभी भक्तजन 6 अगस्त को सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक व्रत का पारण कर लेंगे। इस व्रत का पारण दुर्वाद दलेन पारणम दुर्वादल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 5 अगस्त को ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से सुबह 5:03 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:27, सूर्यास्त शाम 6:40 होगा। 5 अगस्त को राहु काल का समय दोपहर 3:22 से शाम 5:01 तक होगा और 6 अगस्त को दोपहर 12:03 से दोपहर 1:42 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। 5 अगस्त को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:45 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:08 से रात्रि 8:12 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:37 से दोपहर 12:29 तक होगा। नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा होगा सुबह 11:23 तक, उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। योग ऐंद्र होगा सुबह 7:24 तक, उसके बाद वैध रीति योग होगा और 6 अगस्त को जो कि पारण के दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से सुबह 5:03 तक होगा। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:03 से सुबह 5:44 तक होगा। जो भी व्रत है व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए
अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से, व्रत में नियमों का पालन करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।